अब हम मोटर एग्जामिनेशन से पहले रिफ्लेक्स की एग्जामिनेशन करेंगे। रिफ्लेक्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स एक तो हमें ये बात बताते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन का लाइजन है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन का लाइजन है। अपर मोटर न्यूरॉन का अगर लेजन हो तो उस केस में स्पास्टिसिटी हो जाती है, और लोअर मोटर न्यूरॉन का लेजन हो तो उस केस में फ्लैसिडिटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेजन हो गया तो अब अपर वाला एरिया तो कंट्रोल नहीं कर रहा, अपर मोटर न्यूरॉन। अच्छा, पहले तो ये आपको पता हो ना कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। ये ब्रेन है, एक रफ सी डायग्राम बनाऊंगी। ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पे ये इसको हम थोड़ा इस तरह करके बनाते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब यहाँ से जो फाइबर इधर आ रहे हैं, ऊपर से जो इधर नीचे फाइबर आ रहे हैं यहाँ तक, ये सारे का सारा क्या है, ये अपर मोटर न्यूरॉन लाइन है, अपर मोटर न्यूरॉन है। और यहाँ से साइनेप्सिस करने के बाद ये जो टारगेट ऑर्गन पे जा रहे हैं, ठीक है, ये जो टारगेट ऑर्गन पे यहाँ पर जा रहे हैं तो ये क्या है, यानी कि मसल अगर हम ले लेते हैं, ये मसल है, ठीक है। यहाँ से ये न्यूरॉन इधर से सिग्नल लेके यहाँ मसल के पास जा रहा है और कॉन्टैक्ट करवाएगा उसको, तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन। अब जब ये अपर मोटर न्यूरॉन का लेजन हो गया तो उस केस में लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो इंटैक्ट है, इसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जब क्या होगा कि इसका लेजन हो गया, ये यहाँ से ये वैसे तो इसको कंट्रोल कर रहा होता है ना, तो अब ये कंट्रोल नहीं है तो ये क्या करेगा, अपनी मर्ज़ी करेगा। जब अपनी मर्ज़ी करेगा तो इस केस में ये टोन जो है ज़्यादा कर देगा। एसिटाइकोलिन इधर है यहाँ, तो इसका फंक्शन तो है सही। इस केस में क्या होता है कि एसिटाइकोलिन वो रिलीज़ करता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो स्पास्टिक हो जाता है। टोन उसकी अपनी मर्ज़ी से ये टोन जो है सेट करता है, इस वजह से स्पास्टिक हो जाता है। और अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन की बात करें तो अपर मोटर तो सिग्नल दे रहा है, अपर मोटर से तो सिग्नल्स आ रहे हैं, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो काम नहीं करता, किसी किस्म का कोई एसिटाइकोलिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता नर्व एंडिंग्स पर, तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एरिया पर। तो उस केस में क्या होता है कि वो फिर टोटल जो है मसल जो है फ्लेक्स्ड हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। अच्छा, अब ये तो डिस्टिंग्विश करता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लाइजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लाइजन। अपर मोटर न्यूरॉन लाइजन के अंदर जो रिफ्लेक्स हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन लाइजन के अंदर वो एग्जेजुरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। और रिफ्लेक्स की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, इसके थ्रू ना सिर्फ सेंसरी एग्जामिनेशन नहीं हो रही होती, बल्कि मोटर सिस्टम को भी हम असेस कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्स की एग्जामिनेशन के थ्रू हम दोनों किधर है, सेंटर में इशू आ रहा है, सेंट्रल CNS में आ रहा है, PNS में इशू आ रहा है, ये सारा हम रिफ्लेक्स की एग्जामिनेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने रिफ्लेक्स की जो एग्जामिनेशन करनी है, ये भी सुपरफिशियल रिफ्लेक्स को चेक करेंगे और डीप रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे। सुपरफिशियल यानी कि सुपरफिशियली हम टच करते हैं रिफ्लेक्सेस को, देखते हैं कि रिफ्लेक्स नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डीप में हम थोड़ी डीप सेंसेशन जो है वो देते हैं, डीप स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इस वजह से इसको डीप रिफ्लेक्सेस कह रहे होते हैं। सुपरफिशियल में पिपिलरी, अच्छा, ये सारे टेक्टाइल इसको स्टिमुलस देते हैं। क्या देते हैं कि टेक्टाइल स्टिमुलस देते हैं, यानी कि टच के थ्रू हम स्टिमुलस दे रहे होते हैं। सिवाय एक पिपिलरी रिफ्लेक्स के अंदर इसमें हम टच नहीं बल्कि हम इसके अंदर लाइट जो है वो स्टिमुलस देते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है। यानी कि अब इसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आपने किस तरह से चेक करना है कि आपने एक डार्क रूम होना चाहिए, इतना भी डार्क नहीं होना चाहिए कि आप प्यूपिल को देख ना सकें पेशेंट के, तो वैसे इतना डार्क होना चाहिए, इतनी उसकी लाइट डिम होनी चाहिए कि प्यूपिल डायलेट करे हल्का सा। जैसे ही फिर आप उसके अंदर प्यूपिल के अंदर लाइट डालेंगे तो वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, अगर तो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो फिर तो ठीक है, नहीं कंस्ट्रिक्ट कर रहा तो इसमें फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम है। जो नर्व सप्लाई कर रही हैं प्यूपिल को, उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई मसला हो सकता है। कॉर्निया रिफ्लेक्स में जो कॉर्निया है जिसके ऊपर आप लेंस पहनते हैं, कॉटन स्वैब ले के ऊपर उससे टच करना है, अगर तो ब्लिंक कर रही है, अगर तो आईज क्लोज हो रही हैं तो फिर तो रिफ्लेक्स इंटैक्ट है, अगर नहीं है तो फिर इन्वॉल्वमेंट है, इंटैक्ट नहीं। पल्पेब्रल के अंदर आपने आई लिड को या आई लैशेज को आपने टच करना होता है और फिर क्लोज कर रही हैं, फिर रिफ्लेक्स इंटैक्ट है, अदरवाइज रिफ्लेक्स जो है
वो ख़राब हुआ वो इंडिकेट करेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गैग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि मैं अब इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, अभी आपको इतना पता हो कि अगर तो इंटैक्ट है तो ठीक है, नहीं इंटैक्ट तो इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई जिस तरह से आ रही है तो वो जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है। गैग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपने सॉफ्ट पैलेट को टच करना होता है, जो कॉटन के थ्रू आपके पास कॉटन जो है बर्ड होता है, कॉटन बर्ड के थ्रू आप चेक करते हैं, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर टच करते हैं, और अगर तो एलिवेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं एलिवेट कर रहा तो कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे हाइपोग्लोसस और वेगस नर्व, हाइपोग्लोसस जो है वो इसकी एफरंट है, ईफ्रंट जो है वो वेगस है, इस तरह करके ये अगर तो फिर इधर मसला आ रहा है तो फिर हमने ये देख लेना है कि क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपने क्या करना है कि अम्बलाइकस के अराउंड आपने क्या करना है, स्ट्रोकिंग करनी होती है, तो वो अम्बलाइकस उसी एरिया में मूव करती है, उसी तरफ डाइवर्ट करती है जिधर आपने स्ट्रोक की थी। जब राइट साइड पे स्ट्रोकिंग करें तो वो राइट साइड पे थोड़ी सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे स्ट्रोकिंग करें तो वो लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी हो जाएगी। यानी कि आपने एब्डोमिन के ऊपर स्ट्रोकिंग करनी होती है, हल्की सी यूँ करके स्ट्रोकिंग करेंगे और चेक करेंगे एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स है, आपने जो थाई का जो इनर साइड है वहाँ पे आपने स्ट्रोकिंग करनी है और चेक करना है टेस्टिकल एलिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर आपने जो लेटरल एस्पेक्ट है फुट का उसके ऊपर आपने टच करना है और उसको क्या करना है, लेटरल एस्पेक्ट टच करते हुए उसको मीडियल की तरफ लेके आ जाना है। अगर तो जो थंब की एक्सटेंशन होती है और फिंगर की फैनिंग आउट हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि आप कहते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। इसको बिबिन्स्की रिफ्लेक्स भी कहते हैं। 2 साल से कम बच्चों के अंदर ये नॉर्मल, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉर्मल है। अगर ये ओल्डर पीपल के अंदर है, 70-80 सालों के अंदर, 70-80 साल का अगर कोई पर्सन है तो उसके अंदर है तो उसका मतलब ये नॉर्मल है। माइलिनेशन इफेक्ट हो रही होती है इस वजह से। तो आप किस तरह से इसको रिपोर्ट करेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट करोगे, किस तरह से रिकॉर्ड करोगे जब आपने ये ले रहे होना है, तो आपने कहना है कि या तो रिफ्लेक्स एब्सेंट है या रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, या रिफ्लेक्स एब्सेंट या रिफ्लेक्स प्रेजेंट। डीप रिफ्लेक्स की बात करें तो आप किस तरह से इसको रिपोर्ट करोगे, ग्रेड्स के थ्रू। या तो अगर आप ये रिफ्लेक्सेस अगर ये करवाते हो, ये वाले रिफ्लेक्सेस अगर चेक करते हो तो अगर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं पेशेंट कर रहा तो आप कहते हो ग्रेड 0, अगर रिस्पॉन्स उसका कम है तो 1, अच्छा नॉर्मल है तो आपने 2 बस लिख देना, ठीक है। बाइसेप जर्क जो है वो 2 है उसका ग्रेड, ठीक है, ग्रेड 2। तो इसका मतलब है नॉर्मल है, ना ज़्यादा ना कम। अब अगर इससे 2 से ज़्यादा यानी कि अगर 3 आप लिखते हो तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स जो है वो उसका बढ़ गया है, जो नॉर्मल से ज़्यादा रिफ्लेक्स आ रहा है। और अगर रिपीटिटिव मूवमेंट हो रही है, इरेगुलर, कंट्रोल ही नहीं, आपने बस उसको टच किया और वो फिर इस तरह करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्लोनस होगा। रिपीटिटिव इरेगुलर मूवमेंट हो रही है तो आप उसको 4 से इंडिकेट करोगे। अगर तो 2 से कम है तो रिस्पॉन्स डिक्रीज हुआ है, और अगर 0 है तो इसका मतलब कोई रिस्पॉन्स दे नहीं है। बाइसेप जर्क में आपने बाइसेप टेंडन के ऊपर एक हैमर लेनी है, आपने हैमर से क्या करना है, उसको यूँ करके टच करना है, और फिर अगर तो फ्लेक्शन होती है फोर आर्म की तो फिर इसका मतलब रिफ्लेक्स इंटैक्ट है। ब्रेकियोरेडियलस के ऊपर आपने जो ब्रेकियोरेडियलस जर्क चेक करने है उसके लिए आपने जो स्टेलॉइड प्रोसेस है रेडियस का, उसके ऊपर आपने क्या करना है, हैमर से टैप करना है। तो उसकी रिस्पॉन्स में क्या होगी कि जो आर्म है वो फ्लेक्स करेगी। ट्राइसेप के अंदर क्या है, आपने ट्राइसेप का टेंडन जो है ओलिक्रेनन प्रोसेस जो है बैक साइड पे, जो क्यूबिटल फोसा की जो बैक साइड पे है, उधर आपने उसको बाइसेप के टेंडन के ऊपर टैप करेंगे तो फिर अगर एक्सटेंशन हो रही है तो नॉर्मल है। अगर नी जर्क के लिए आपने क्या करना है, क्वाड्रिसेप का जो टेंडन है पटल्ला से नीचे, वहाँ पर आपने क्या करना है, टैप करना है हैमर को। एंकल जर्क के लिए आपने जो टेंडन है कल्केनियस के ऊपर, एक्लिस टेंडन, उसके ऊपर आपने टैप करना है। अगर तो उस केस में एक्सटेंशन हो रही है तो इसमें ये इंटैक्ट है। तो ये सारे आपने क्या करने होते हैं, चेक करने होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नहीं बल्कि मोटर भी एग्जामिनेशन करते होते हैं रिफ्लेक्स। बाकी मोटर एग्जामिनेशन अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।